दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने फिर नए विचारों के साथ हाजिर हूँ और आज मैं बताऊंगा आपको पुष्यमित्र शुंग द्वारा राजा बृहस्पति मौर्य को हत्या कैसे किया गया और तमाम बौद्धिस्टों को कत्लेआम करके भारतीय राजाओं को कत्लेआम करते हुए उनकी संपत्ति को लूटा गया। ये कैसे हुआ? दोस्तों सर्वप्रथम मैं बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। आज यूं कहा जाता है जिसे रावण कहा जाता है, वह रावण नहीं वास्तविकत है, वह राजा बृहस्पति मौर्य थे और बृहस्पति मौर्य को उसी का सेनापति धोखे से हत्या करता और वो सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग नाम का एक विदेशी आक्रमणकारी कहा जाए या ब्राह्मण कहा जाए। वह बड़ी चालाकी के साथ राजा बृहस्पति के दरबार में पेश होता है। उसकी चालाकी क्या थी? सर्वप्रथम आप देखेंगे आज भी उसका प्रमाण है, कहते जिसके पास जिसका प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी विदेशी लोग हैं, उस वंश के लोग हैं, वह भारत के मूल निवासी के साथ हमेशा छल कपट और धोखा ही किए। जैसे भी जीता जागता साबुत है, सत्यबोधी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी किससे होती है? एक ब्राह्मण की औरत से लास्ट शादी होती है और वह कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। क्योंकि जब भी भारतीय समाज के जब लोग ऊपर उठने का कार्य करते हैं, ज्ञान को अर्जित करके एक दुनिया में एक अपना भारत के इतिहासों का उन्होंने जब व्याख्या करना और बताना चालू करते हैं तो उनके साथ यही होता है। क्या हुआ? उनको मारने के लिए साजिश करके, प्रेम जाल में फंसा करके, यूं साजिश करके क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल की बहन की शादी सत्यबोधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हो जाती है और उनको क्या हुआ? जहर दे करके मार दिया गया। ये आप लोगों के प्रत्यक्ष सामने है। इसी तरीके से राजा बृहस्पति को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी ही बहन की शादी उनसे करता है, क्योंकि बृहस्पति के राज दरबार में प्रवेश होने के लिए, उस राज्य का नाश करने के लिए यह बहुत सटीक तरीके से ये चाल ये लोग चलना जानते हैं। उन्होंने अपनी बहन की शादी किया और शादी करने के बाद क्या हुआ? बहन की सहयोग से वह मंत्री बना, सेनापति बना, एक सेना का एक मालिक बना। जैसे आज हमारे देश में तीनों सेना के मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से पुष्यमित्र शुंग जो है राजा बृहस्पति का सेनापति बना। जब सेनापति बना, सेना का सारा कमान उसके हाथ में आ गया, तो उन्होंने अपने ही बहनोई यानी राजा बृहस्पति की हत्या कर दिया और हत्या करके वो उस मौर्य वंश के साम्राज्य को उन्होंने हथिया लिया और उसके बाद भारत के तमाम बौद्ध स्तूपों को
जिसमें यूं कहा जाए अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप बनवाए थे और उन्होंने जहां भी चाहा, जहां उसकी आवश्यकता हुई, वहां पर उन्होंने स्तूप को नष्ट किया और उनको जो अपने फायदे और हित की बात नजर आई उस जगह पर उन्होंने अपने लोगों को मठाधीश बनाया, अपने लोगों को मठाधीश बनाया और उन्हीं के लोगों ने उनको पुष्यमित्र शुंग को क्या बना दिए, रावण का वध करने वाला उन्होंने बना दिया। जो कि क्या हुआ, उन्होंने धोखा किया था। तो ये प्रत्यक्ष है दोस्तों, इसीलिए मैंने पंडित जवाहरलाल की बात को मैंने बताया, ये प्रत्यक्ष है। और ऐसा एक उदाहरण और मैं देता आप लोगों को देता हूं। हमारे यहाँ गोरखपुर में गोला है, गोला के एसडीएम साहब बड़े पदाधिकारी थे। वह एससी कम्युनिटी से आते थे, छोटी जात के थे, वह एसडीएम बने हुए थे। अब एसडीएम बने हुए थे वो बात नहीं है, उनके धनों को अर्जित करने के लिए क्या किया गया, उनके धनों को अर्जित करने के लिए इन्हीं चंद चालाकों के द्वारा अपनी लड़की की शादी कर दिया जाता है। ये बहुत दिन की बात नहीं दोस्तों, ये केवल 2 से 2.5 साल की बात है। चंद चालाकों द्वारा अपनी ही लड़की की शादी एसडीएम महोदय से कर दिया जाता है। एसडीएम महोदय से शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद उनकी हत्या करवा दी जाती है, उनकी हत्या करवा दी जाती है। और हत्या करवाने के बाद आप जानते हैं नौकरी का मालिक कौन होगा, उसकी पत्नी होगी। तो क्या हुआ, उसके बदले में उसको नौकरी भी मिल गई और उसके सारे धन का मालिकाना हक उस पत्नी को मिल गया, जो जल्दी अभी 2-2.5 साल पहले ये गोला की घटना है। तो भारतीय राजाओं के साथ जो कत्लेआम किया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करने के बाद उन्होंने भारतीय राजाओं के मूल निवासी के राजाओं के धन को अपने लोगों को बांटने का कार्य किया और वह उनके लोग वहां भगवान बने और उनके लोगों ने उनको सर्वोच्च ब्रह्मांड का मालिक बनाया, उनको सर्वोच्च ब्रह्मांड का मालिक बनाया। यानी उनके लिए तो मालिक है ही है। हमारे भारत के मूल निवासी राजाओं को कत्लेआम करके, क्योंकि यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा खून खराबा छोड़ चुके थे, इसलिए छोड़ चुके थे कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का विचारधाराएं फैल गई थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और इसके वजह से वो लोग मारे गए और भारत के मूल निवासी को राजतंत्र को छीन लिया गया। और आज भी वही कार्य हो रहा है। आप नीची जात के हो, छोटी जात के हो, आप किसी अधिकारी बन जाओ और फिर देखो आपके घर वो लोग शादी करने आएंगे जो आपके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग आपके घर शादी करने के लिए आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि आपको रास्ते से हटाना है। क्योंकि आप अगर अधिकारी बन के रहेंगे तो आप कई लोगों को अधिकारी बनाएंगे, इसलिए आपको रास्ते से हटाने के लिए वह अपनी बेटी बहन की शादी आप लोगों के साथ करेंगे। और करने के बाद आपके साथ वही विश्वासघात होगा जो विश्वासघात सत्यबोधी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ, जो विश्वासघात राजा बृहस्पति के साथ हुआ, वही विश्वासघात आपके साथ भी होगा। आप मनुष्य समृद्धि को पढ़िए, उधर सारे सिस्टम लिखा हुआ है। यहां तक कि लिखा हुआ है
क्योंकि भारत के मूल निवासी शूद्र हैं। और शूद्र जब अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा भोजन करता है, तो ब्रह्मांड का इकलौता भगवान का आदमी को अति पीड़ा होती है। और अति पीड़ा होने की वजह से कोई भी अछूत वह कभी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा कहना मनुष्य समृद्धि का है, ये मेरा नहीं है। और ये भारत के मूल निवासी के साथ तरह तरह के लेखों के द्वारा इनको ठगने का कार्य करके और इनके ऊपर शासन सत्ता करने का कार्य किया जा रहा है। तो समस्त भारत के मूल निवासी के को मैं आग्रह करता, विनती करता, निवेदन करता हूं कि आप लोग इस समुदाय से हमेशा सतर्क रहें और अपने आप को बचाव करने के लिए हर प्रयास को करें। क्योंकि महात्मा बुद्ध जैसे इंसान अंगुली मार डाकू को भी उन्होंने सही दिशा लाया, उसी तरीके से आप लोग अब अपने आप को संभल करके सही दिशा, शिक्षा और ज्ञान के तरफ जाइए, जिसे महात्मा बुद्ध ने बारंबार यह बात बताया है कि बिना शिक्षा, बिना ज्ञान के किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।